आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आपको बता दें कि बड़ी खबर राजनांदगांव से आ रही है, जहां सदगुरु साईं चिट फंड कंपनी पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है। हजारों निवेशकों की गाड़ी कमाई खतरे में है और अब मामला पहुंच गया है कोतवाली थाने में। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव के थाना कोतवाली में पहुंचे निवेशकों का आरोप है कि कंपनी ने उन्हें 5 साल में पैसा डबल करने का लालच देकर करोड़ों रुपए जमा करवाए, लेकिन अब जब पैसे लौटाने की बारी आई तो ना तो कंपनी के संचालक सामने आ रहे हैं और ना ही कोई जवाब दे रहे हैं। इतना ही नहीं, निवेशकों का कहना है कि कंपनी अब गुपचुप तरीके से अपनी संपत्तियां बेचने में जुट गई है, जिससे लोगों को शक हो रहा है कि ये एक सुनियोजित धोखाधड़ी है। आपको बता दें कि राजनांदगांव की कोतवाली थाना परिसर के बाहर मंगलवार को सैकड़ों निवेशक इकट्ठा हुए, हाथों में दस्तावेज और चेहरे पर नाराजगी। इन लोगों का आरोप है कि सदगुरु साईं चिट फंड कंपनी ने उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की है। निवेशकों के मुताबिक हमसे बोला गया है कि 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा। हमने अपने बच्चों की शादी के लिए, इलाज के लिए सब कुछ दांव पर लगाकर पैसे लगाए। अब ये लोग न फोन उठा रहे हैं, न ऑफिस में मिल रहे हैं। जी, ये नादगांव का कंपनी था सदगुरु साई सिविल कंस्ट्रक्शन, जिसके डायरेक्टर के किशोर साहू, मानसी टेकाम, ढमालाल साहू, ये दोनों मेन डायरेक्टर थे और इन्होंने 5 साल में डबल रकम देंगे ऐसा करके हम लोगों को लोक लुभावना के माध्यम से डबल के चक्कर में हम लोग भी निवेशक यहाँ पैसा जमा कर चुके हैं और विगत 7-8 वर्षों से हम लोग पैसे के नादगांव के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं और अभी तक हम लोग कम से कम 7-8 साल में 40-50 बार नादगांव का चक्कर लगा चुके हैं और सुनने में आया है कि जो कांके तरह में कंपनी के नाम से जो जमीन था 16-17 एकड़, उनको भी छल पूर्वक ये लोगों ने बेचने का प्रयास कर रहा है और साथ ही सिंघोला में जो डायरेक्टर मानसी टेकाम के नाम से जमीन था, कंपनी के पैसे से जो मतलब जमीन लिया था मानसी टेकाम अपने खुद नाम से, उसको भी बेचकर अपना खुद के निजी उपयोग में ये लोग कर रहे हैं और हम सब निवेशक यहाँ भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कंपनी के कार्यालय में अब ताला लटका है। निवेशकों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से संचालक गायब है और अब खबर ये है कि कंपनी अपनी जमीनों को बेचकर फरार होने की फिराक में है। निवेशकों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि करीब 5000 लोगों के पैसे इस कंपनी में फंसे हुए हैं। चिट फंड कंपनी के मामले को लेकर आए थे सदगुरु सिविल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, राजनांदगांव हेड ऑफिस लोकल का कंपनी था, जिसमें हम निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। विगत 8-9 साल से लगातार हम राजनांदगांव के शिकायत कलेक्टेड में, एसपी में करते रहे, लेकिन अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। इसमें लगातार शासन प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रहा है और इसमें सरकार का भी जवाबदेही है, जिन्होंने घोषणा पत्र में भी इसका चिट फंड मामला का घोषणा पत्र में लिखा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसमें ग्राहकों का, निवेशकों का, गरीब निवेशकों का पैसा को ध्यान में रखते हुए, उसको चिंता करते हुए निवेशकों को पैसा दिलाया जाए और कंपनी के नाम से जो जमीन काके तरह में है, उसको ये लोग छल पूर्वक बेचने की तैयारी कर रहे हैं। कंपनी के नाम से जो जमीन था उसको अपने पर्सनल नाम में करके बेचने का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इसको स्टे लगाया जाए और ग्राहकों का पैसा तत्काल दिया जाए। बताया जा रहा है कि कंपनी ने बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया था और लोगों को कम समय में अधिक लाभ का झांसा दिया था। छोटे व्यापारी, किसान, बुजुर्ग और महिलाएं, हर वर्ग के लोग इस जाल में फंसे। ऐसे चिट फंड कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग भोले भाले लोगों का पैसा लेकर फरार हो जाए और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसे केस सामने नहीं आ पाते हैं। तो देखा आपने किस तरह एक बार फिर चिट फंड कंपनी ने आम जनता की मेहनत की कमाई को अपना निशाना बनाया है। 5000 से ज्यादा परिवार आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन जल्द कोई ठोस कदम उठाएगा। ऐसे मामलों से हमें एक बार फिर ये सीख मिलती है कि बिना किसी भरोसेमंद स्रोत और जानकारी के निवेश ना करें, खासकर तब जब कोई कंपनी आपको असामान्य रिटर्न देने का वादा करें। हमारी आपसे अपील है कि सतर्क रहें, जागरूक रहें और किसी भी अनजान वित्तीय संस्था में निवेश करने से पहले उसकी प्रामाणिकता को जांच अवश्य कर लें।
इंडिया टाउन न्यूज़ इस मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार।